अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं सर हमज़ा अकबर और आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास का 4th चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, यानी कि आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट लेंगे। 4th चैप्टर का नाम क्या है? दिमाग के काम, यानी कि दिमाग क्या काम करता है। बच्चों, हम चीज़ों को सूंघते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हम जानदार हैं तो हमारे माहौल में क्या चल रहा है उसकी ख़बर हमें होनी चाहिए। ठीक है, खाना पक रहा है, क्या पक रहा है, ठीक है, कोई गाड़ी गुजरी है, किस चीज़ की गाड़ी गुजरी है, देखना, सुनना, सोचना, समझना, छूना, चीज़ों को छू कर चेक करना। तो ये कोई भी चीज़ आप ख़रीदने जाते हो छू कर चेक करते हो। ठीक है, आप कोई सब्ज़ी लेते हो तो चारों तरफ से इसको देखते हो कि कहीं कोई उसमें ख़राब मटेरियल तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम कर पाते हैं वो सारी चीज़ें हम एक निज़ाम के थ्रू कर पाते हैं। सही है, एक वक्त में हम मुख्तलिफ़ काम कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, पर मेरे दिमाग में अगला जो मैं लेक्चर तैयार करूँगा वो भी है, मेरे दिमाग में जो मैंने पिछला लेक्चर दे दिया वो भी है, मुझे घर जाके क्या क्या करना है वो भी है, और दूसरा मुझे ख़ुद से क्या पढ़ना है वो भी है। यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं मेरे दिमाग में इस वक्त। सही है, और मैं आपको लेक्चर बोल रहा हूँ, मेरा मुँह भी काम कर रहा है, मेरे हाथ भी काम कर रहे हैं, बार बार मेरी आई लिड्स भी बंद हो रही हैं, दिल मेरा धड़क रहा है, स्टमक मेरा पंप कर रहा है, मैं सांस लेता जा रहा हूँ, मेरा निज़ाम हाज़मा भी चल रहा है। ये सारे काम एक ही वक्त में किस तरह हो रहे हैं? ये सारे काम एक ही वक्त में दिमाग की वजह से हो रहे हैं। सही है, एक निज़ाम की वजह से हो रहे हैं जिसका ताल्लुक दिमाग से होता है। उस निज़ाम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, उस निज़ाम को क्या कहते हैं? इस निज़ाम को कहते हैं नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। हमारे बॉडी में जितने भी काम चल रहे हैं, जितने भी हरकत, जितना भी कंट्रोल है बॉडी का, वो सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? नर्वस सिस्टम के हाथ में, इस निज़ाम के हाथ में। ये निज़ाम कौन कौन से आज़ा कर रहे हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रेन, दिमाग को। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ब्रेन, दिमाग। अच्छा जी, ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो बच्चों ब्रेन जो है वो एक खोपड़ी के अंदर है। ठीक है, उस खोपड़ी की जो हड्डी, यानी कि जो खोपड़ी है, ये सर की हड्डी को बोलते हैं खोपड़ी, इसको इंग्लिश में हम स्कल ही बोलते हैं। सही है, तो जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो उस खोपड़ी के अंदर महफूज है। सही है, उसके अलावा जो है ये सख्त हड्डी इस दिमाग के ऊपर चढ़ी हुई क्यों है? क्योंकि जो नर्व सेल्स होते हैं, यानी कि दिमाग के खलिए जो होते हैं, दिमाग के जो सेल्स होते हैं, हमारे मगज़ के जो सेल्स होते हैं, वो बहुत नाजुक होते हैं। सही है, जब भी वो किसी झटके से ख़राब ना हो जाएं, एक्सीडेंट वगैरह से ख़राब ना हो जाएं, गिरने की वजह से वो ख़राब ना हो जाएं, डैमेज ना हो जाएं, इसी वजह से अल्लाह ताला ने एक हार्ड कवरिंग बनाई है, एक हार्ड हड्डी बनाई है हमारे सर के ऊपर, जिसको हम उर्दू में खोपड़ी, जबकि इंग्लिश में इसका नाम स्कल है, वो कहते हैं। वो कि हमारे पूरे के पूरे सर को, दिमाग को महफूज रखती है। सही है, और मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शन रिएक्शन से बचाती है जो हमारे दिमाग को नुकसान पहुँचा सकते हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर हो गया? अच्छा जी, दिमाग की साख्त बहुत नाजुक होती है। अब दिमाग की जो साख्त होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत नाजुक सा होता है। सही है, ख़राब कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया नर्व सेल्स बहुत नाजुक होते हैं, फ़ौरन से ख़राब हो सकते हैं। किसी भी किस्म की छोटी भी इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है, तो उससे वो डैमेज हो सकते हैं। जब भी अल्लाह ताला ने इस खोपड़ी को हमारे दिमाग के ऊपर चढ़ाया है। ठीक है, अब ये जो नर्व सेल्स हैं, ये दिमाग में कितने मौजूद होते हैं? ये 100 बिलियंस की तादाद में, 100 अरब की तादाद में हमारे दिमाग में मौजूद होते हैं। अब दिमाग के पार्ट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं दिमाग
खोपड़ी यानी स्कल के अंदर महफूज है। उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने उसके ऊपर खोपड़ी चढ़ाई है। ठीक है, अगली बात है कि इसमें दिमाग में $100 बिलियंस यानी 100 अरब की तादाद में क्या मौजूद होते हैं? नर्व सेल्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? नर्व सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इधर इसके दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से 3 हिस्से होते हैं? पहला हिस्सा होता है सेरिब्रम, दूसरा हिस्सा होता है सेरिबेलम, तीसरा हिस्सा होता है मेड्यूला। मेड्यूला का पूरा नाम होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो अब इसके जो है वो पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट से इसका सबसे पहला ब्रेन। ठीक है, सबसे पहला पार्ट आ गया इसका सेरिब्रम। सेरिब्रम का काम क्या होता है बच्चों? सेरिब्रम जो है वो हमारे सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं? हमारे सूंघने, देखने, छूने और सुनने की जो सलाहियत होती है, चखने, ये जो 5 सलाहियतें हैं, ये जो 5 हमारे हवास हैं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स में जैसे आँख देख सकते हैं, नाक सूंघ सकते हैं, कान सुन सकते हैं, ज़बान चख सकते हैं और स्किन हमारे पूरी बॉडी की, जिससे हम छू सकते हैं, चीज़ों को छूकर महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में होता है? वो हाथ में होता है सेरिब्रम के। अच्छा बच्चों, अगर आपसे एक पेंसिल गिर जाती है, अब सेरिब्रम का ज़रा कंट्रोल सुन लें किस तरह ये कंट्रोल करता है। अगर हमसे कोई एक पेंसिल गिर गई या कोई और चीज़ गिर गई, सेरिब्रम फ़ौरन ऑर्डर पास करता है कि इस चीज़ को उठाया जाए और फिर हम अपने हाथ की मदद से उस चीज़ को उठा लेते हैं। सही है, हम उसके ऑर्डर को मानता है हमारा हाथ और उसको उठा लेता है। सही है, अब ये उठाने में, हरकत में कौन हेल्प करता है? मसल्स हेल्प करता है। सही है, तो दरअसल ये ऑर्डर किसको पास करता है? मसल्स को। यानी कि इसके कंट्रोल में और क्या चीज़ें होती हैं? मसल्स भी कंट्रोल करता है ये। अगले पार्ट की बात करते हैं तो आ जाता है हमारे पास सेरिबेलम। अच्छा बच्चों, सेरिबेलम का काम क्या होता है? सेरिबेलम हमारी बॉडी को तवाज़न में रखता है। जब हम भागते हैं, हमारे खून की जो गर्दिश है वो तेज़ हो जाती है, सर्कुलेशन जो है वो तेज़ हो जाती है, खून बहुत तेज़ी से हमारी पूरी बॉडी में दौड़ने लगता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर, दर्जे हरारत है वो बढ़ जाता है। ये सारा कंट्रोल करना पड़ता है। सही है, अगर ये कंट्रोल ना करें तो हमारी बॉडी डैमेज हो सकती है, पर फिर भी हमारी बॉडी सही रहती है। क्यों? क्योंकि सेरिबेलम जो है वो हमारी बॉडी का तवाज़न कंट्रोल करता है। सही है, यानी कि हमारे जिस्म का तवाज़न बरकरार रखता है।
ठीक है। उसके अलावा और जितने इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे होते हैं हमारे, इनवॉलेंट्री एक्शन सॉरी, जितने भी हरकत होती हैं हमारी बॉडी में मसल्स के थ्रू होने वाली जो हरकत होती है वो किसके कंट्रोल में होती है? वो कंट्रोल में होती है सेरिब्रम के। अब आप बोलोगे क्या सेरिब्रम और सेरिब्लम ब्रेन के पार्ट्स और दोनों मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं? तो बच्चों ये ऑर्डर पास करता है, सेरिब्लम जो है, सेरिब्रम ऑर्डर पास करता है, जबकि सेरिब्लम जो है वो हरकत करवाता है। बात समझ में आ रही है? वो जो है वो ऑर्डर पास करता है कि ऑफिस में ये काम होगा, लेकिन काम कौन करवा रहा होता है? इंचार्ज काम करवा रहा होता है। इसी तरह ये जो सेरिब्रम है ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है जो वाज़ा तौर पे हमें नज़र आ रहा होता है, ये ऑर्डर पास करता है कि हरकत हो और ये चीज़ उठाई जाए। सही है। अब हरकत होनी है नहीं होनी वो कौन डिसाइड करेगा? वो सेरिब्रम डिसाइड करेगा, और वो डिसाइड करता है कि हरकत करेगा कौन सा मसल्स, कहाँ का मसल्स हरकत करेगा और इस चीज़ को उठाएगा, वो डिसाइड करता है ये। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हरकत को कंट्रोल करता है, उसके अलावा ये जो है मसल्स को कंट्रोल करता है, मसल्स की मूवमेंट कंट्रोल करता है। सही है। अब बात करते हैं मेड्यूला। मेड्यूला की बात करते हैं तो मेड्यूला दिमाग का सबसे छोटा पार्ट होता है। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, मेड्यूला नज़र भी नहीं आ रहा है। सही, बहुत ज़्यादा छोटा होता है मेड्यूला। तो मेड्यूला का काम क्या है बच्चों? मेड्यूला जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है, ऐसे एक्शंस जो हमारे बॉडी में खुद ब खुद हो रहे होते हैं। जिस तरह दिल धड़क रहा है, हम चाहे नहीं चाहें हमारा दिल धड़कता ही रहता है। ठीक है, सांस हम ले रहे हैं, हम चाहे नहीं चाहें लंग्स जो है वो सांस लेते ही रहेंगे। रोक सकते हैं हम, लेकिन अगर हम ना रोकें सांस को तो फिर सांस लगातार जाती रहेगी और लंग्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते रहेंगे। सही है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते रहेंगे। हमारा जो मैदा है वो हरकत करता रहेगा, खाने को हज़म करता रहेगा। बात समझ में आ रही? यानी कि ये जो सिस्टम चल रहा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है हमारे बॉडी का, जैसे खून की गर्दिश हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम खून को गर्दिश करते हुए नहीं रोक सकते, सर्कुलेट करते हुए नहीं रोक सकते। तो ऐसे एक्शंस को जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते उसको इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। इनको कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला। इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल, उसका भी कंट्रोल किसके हाथ में होता है? मेड्यूला के हाथ में। सही है। ये जो अटैक्स वगैरह उठते हैं तो उसमें यही होता है कि मेड्यूला में कुछ चेंजेस आने लगती हैं। ठीक है, मेड्यूला के ऑर्डर्स में या फिर मेड्यूला जो ऑर्डर दे रहा है उसकी हरकत में अगर कोई चेंज आने लगता है तो पार्ट हमारा शिफरिंग करने लगता है, थरथराने लगता है, या अटैक की सूरत में जैसे हार्ट अटैक्स वगैरह होते हैं। सही है। अच्छा, उसके अलावा क्या काम होता है इसका काम होता है, ज़रा समझें सब। ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये पेज नंबर 17 पे मौजूद दूसरा पैराग्राफ है, उसकी दूसरी लाइन से पढ़ रहा हूँ मैं। मिसाल के तौर पर ऐसे काम जिन्हें हम बग़ैर सोचे अंजाम देते हैं, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, खांसना वगैरह, ये सारे किसके कंट्रोल में? मेड्यूला के कंट्रोल में। आपके दिमाग का ये हिस्सा सोने के दौरान भी काम करता है। क्या आप वजह बता सकते हैं? हमने क्या बोला? ये ऐसे एक्शन हमारी बॉडी के कंट्रोल कर रहा है जो कि हमारी बॉडी में हर वक्त होते रहते हैं, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। सही है, जिस पे हमारी बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं है। ब्रेन का ये वाला हिस्सा मेड्यूला उस हरकत को, उस काम को कंट्रोल में किए हुए है। बात समझ में आ गई? अब जब ये हरकत लगातार बार बार होती रहती है तो हम सोएं जागे, हमारा दिल तो एनी टाइम धड़क रहा है, तो मेड्यूला उस टाइम भी काम कर रहा होगा। हम सोएं जाके, हमारा खाना तो एनी टाइम हज़म हो रहा है, अगर खाना हमने खाया तो मेड्यूला उस टाइम भी हरकत कर रहा होगा। तो जवाब मिल गया कि हम क्या वजह बता सकते हैं कि मेड्यूला जो है जब हम सो रहे होते हैं जब भी काम कर रहा होता है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं जब भी हमारा दिल धड़क रहा होता है, जब दिल धड़क रहा होता है और दिल का कंट्रोल किसके हाथ में? दिल के धड़कने का, मेड्यूला के हाथ में। तो जब भी मेड्यूला काम कर रहा होता है। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि कौन सा निज़ाम है जो कि हमारे मुख्तलिफ़ रोज़मर्रा के कामों को सरअंजाम दे रहा होता है, और इस निज़ाम से हम जो है किस तरह अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्लास वर्क की तरफ। नंबर 1,
ब्रेन की चंद खुसूसियात लिखें, ठीक है। खुसूसियात क्या, ब्रेन जो है वो खोपड़ी के अंदर है और उसके ऊपर नर्व सेल्स होते हैं जो कि बहुत नाजुक होते हैं, जब ये लगाने खोपड़ी चढ़ाई है। ये सारे पॉइंट आपको पेज नंबर 16 के दूसरे पैराग्राफ से मिल जाएंगे ब्रेन वाले, ठीक है। तो आपने कोई तीन चंद जो मैंने लिखा है वो कोई तीन है, दरअसल कोई तीन आपने खुसूसियात ब्रेन के लिखने हैं, सही है कि ब्रेन क्यों महफूज है, क्या काम कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में आप क्या जानते हैं। क्वेश्चन ये है, आपने लिखा ब्रेन के 3 हिस्से हैं। देखें क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका सुन लें, 5 क्लास है, आंसर आपने खुद से लिखना है, मेरे नहीं लिखवाना है आंसर, ठीक है। तो ज़रा आंसर लिखने का तरीका अच्छी तरह समझ लें। ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, नाम लिख दिए तीनों के, सेरिब्रम, सेरिबलम, मेड्यूला, तीनों के नाम लिख दिए। उसके बाद आपने हेडिंग डाली सेरिब्रम। आपने लिखा सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ब्रेन भी से आधा आधा लग रहा होता है ना, वो दोनों हिस्से सेरिब्रम कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट ख़त्म। उसके बाद आपने हेडिंग डाली सेरिबलम की, उसमें आपने लिखा ये ब्रेन का सेरिब्रम से छोटा हिस्सा होता है जो ब्रेन के कोने पर मौजूद होता है, ठीक है। और वहाँ पे आपने ख़त्म कर दिया वो सेंटेंस। मेड्यूला की हेडिंग डाली, आपने लिखा ये ब्रेन का सबसे छोटा हिस्सा होता है जो कि ब्रेन के निचले हिस्से पर मुश्तमिल होता है या निचले हिस्से पर मौजूद होता है। इस तरह आपने इसका आंसर लिखना है। कंट्रोल वंट्रोल कुछ भी इसमें नहीं बताना, वर्किंग नहीं बतानी उसके पार्ट्स की, बात समझ में आ गई। पार्ट्स और उनकी जगहें बस ये बतानी है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। मेड्यूला हमारे जिस्म में क्या काम करता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है, मेड्यूला हमारे जिस्म में क्या काम करता है, मेड्यूला की वर्किंग बतानी है। इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। पेज नंबर 17 पर दूसरे पैराग्राफ में मेड्यूला का बाकायदा पैराग्राफ मौजूद है। आप बबल से भी लेक्चर से भी हेल्प ले सकते हैं, और उसके अलावा जो आपको ये बना है कि ये जो आपके पास बुक पे पेज नंबर मौजूद है, पेज नंबर 17, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे तरीके से मेड्यूला को बयान किया गया है, आपने भी बहुत अच्छे तरीके से बयान करना है, सही है। सारी बातें लिखनी हैं, आप चाहें तो पॉइंट्स की सूरत में भी लिख सकते हैं, और आप अगर पॉइंट्स की सूरत में नहीं लिखना चाह रहा है तो आप पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्लास वर्क। आप हर क्वेश्चन पे वीडियो को रोका करें, उसके बाद उसका आंसर सॉल्व किया करें बुक की और उसकी हेल्प लेते हुए लेक्चर की, ठीक है। उसके बाद फिर आप अगले क्वेश्चन पे आया करें। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप होमवर्क नोट डाउन किया करें, यानी धड़ाधड़ क्वेश्चन उतारे जा रहे हैं, आराम से कर लेंगे, धड़ाधड़ होमवर्क उतार लिया। इस तरह आपको पढ़ने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। साथ साथ काम करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में।
सेरिब्रम और सेरिबलम के कोई दो काम बयान करने, बस ये आपका होमवर्क है। सेरिब्रम ने पढ़ा, सेरिबलम पढ़ा, उसके दोनों वो मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में। आपने सिर्फ़ और सिर्फ कितने काम बताने हैं, उनके दो काम बताने हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का होमवर्क, और होमवर्क आपने करना है घर से। आज का जो लेक्चर था वो हमारे दिमाग के ऊपर था कि हमारा दिमाग क्या क्या काम कर रहा होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इंशाल्लाह जो नर्वस सिस्टम हमने जाना कि नर्वस सिस्टम क्या है, ऐसा निज़ाम जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ाम को, हरकत को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। उस निज़ाम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम का आज एक पार्ट पढ़ लिया हमने ब्रेन, और ब्रेन के मज़ीद 3 पार्ट पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।